Hello students, how are you? I hope you all are fine and stay safe at homes. So ये हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे यंग वंस टू एडल्ट एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यंग वंस टू एडल्ट वाली जो स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, जो न्यू इंडिविजुअल होता है जब वो बोर्न होता है, ठीक है, ग्रो करता है, और जो एडल्ट होता है उसमें क्या है, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज होता है, यानी कि एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज होता है। जैसे कि आपका लाइफ साइकिल आपको फ्रॉग की दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका पहले है एग, ये एग, फिर है आपका अर्ली टेडपोल, फिर लेट टेडपोल, फिर है आपका फ्रॉग। अब जो फ्रॉग में और जो एग वाला स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, बिल्कुल भी यानी कि सिमिलैरिटी नहीं है ना। आप यहाँ पे इसको देख के बोल सकते हो कि ये फ्यूचर में क्या है, फ्रॉग बनने वाला है। यानी कि क्या है, जब बेबी बिल्कुल छोटा है, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल, और उसके बाद जो अडल्ट वाली कंडीशन है, उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, जो ये वाली आपकी टर्म है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। ड्रास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा जो चेंज हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आपको नेम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल यानी कि एक सिंगल पेरेंट होता है, सेकंड सिंगल पेरेंट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, मेल एंड फीमेल 2 पेरेंट्स थे, ठीक है, दोनों क्या है, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक सिंगल है और वो भी क्या है, गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। ये जो डिफरेंस है। उसके बाद क्या है, हम मोड्स देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स है। फर्स्ट है आपका बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा का जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे देखो आपको एक छोटी सी बड दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बिल्कुल जहां से क्या है, न्यू जो इंडिविजुअल की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो रखी है। सेकंड में वो थोड़ी सी बड़ी है, थर्ड में क्या है, बिल्कुल बड़ी। उसके बाद क्या है, ये जब ये ऐसे हो जाते हैं तो ये क्या है, पेरेंट की बॉडी से डी अटैच हो जाते हैं, ठीक है। डी अटैच होके क्या है, अलग से क्या है, वो ग्रो करने लग जाते हैं। और जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, जब बिल्कुल स्मॉल सी स्टार्टिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बड। कि जो द बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड द बड, ठीक है। जो यहाँ से आपको दिख रहा था, वो स्मॉल सी जो स्टार्टिंग होती है, उसको हम बोलते हैं बड। और ये आपका क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप। सेकंड आपका है, बडिंग के बाद है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, 2 में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आपका ये कोई अमीबा है, सेकंड में देखो ये क्या है, जो न्यूक्लियस है इसका वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रखा है, थर्ड में और भी ज्यादा हो रखा है, और फोर्थ में क्या है, ये बिल्कुल डी अटैच हो चुकी है बॉडी। और जो सेकंड जो फॉर्मेशन होती है जो सेल्स की, उसको हम बोलते हैं हमेशा डॉटर सेल्स, ठीक है। ये था आपका बाइनरी फिजन अमीबा में। और जो उससे पहले वाला था वो किसमें था, बडिंग इन हाइड्रा। और ये क्या थी आपकी, जो साइड से आपको दिख रही थी, बड, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो एनिमल की जो बॉडी होती है, ठीक है, वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। आपको 2 टाइप की स्टडी करनी थी, एक था आपका बडिंग और एक था आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आपका यानी कि जो न्यूक्लियस है आपका, जैसे आपने अमीबा का एग्जांपल लिया, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद क्या है, वो धीरे धीरे क्या है, स्ट्रेच होती रहती है बॉडी और बिल्कुल अलग हो जाता है। और हाइड्रा में क्या था, एक बॉडी पार्ट से छोटी सी बड निकलती है, और उसके बाद वो बड क्या है, ग्रो करके बिल्कुल जैसा कि पेरेंट की बॉडी होती है वैसी ही बन जाती है। और उसके बाद क्या है, वो पेरेंट की बॉडी से डी अटैच हो जाती है, यानी कि वो उससे अलग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे डिफरेंस देखते हैं कि जो सेक्सुअल और जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वो क्या है। फर्स्ट तो यही कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। सेकंड जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उधर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, यानी कि उसको हम बोलते हैं, हम मेल या फीमेल काउंट नहीं करते, सिर्फ ये बोलते हैं कि पेरेंट सेल। सेकंड वहाँ पे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो, 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। वैसे ही
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। उसके बाद जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे क्या है, एक टाइम पे काफ़ी सारे क्या है प्रोजेनिस फॉर्म होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल छोटे छोटे, ठीक है, वो फॉर्म होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने ज़्यादा नहीं होते एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नंबर ऑफ काउंट होता है इंडिविजुअल का वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। सेकेंड, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बिल्कुल, ठीक है, यानी कि जो टाइम का जो इंटरवल है, अगर ए सेक्सुअल पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे एक्सपेरिमेंट करते हो, जब तक आपका सेक्सुअल का एक एक्सपेरिमेंट आएगा, ए सेक्सुअल के आपके 5 से 6 एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। सेकेंड, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे क्या थे, गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, मेल और फीमेल अलग अलग, एग और स्पर्म। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, गैमीट्स फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे आपके मेन डिफरेंस है। आई होप कि आपको चैप्टर सही से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।